आज हम आए हैं जरीर बुक स्टोर आप लोगों को रिव्यू देने के लिए कि जरीर बुक स्टोर में क्या क्या मिलता है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल व्लॉग सो यू गेट टू नो कि जरीर बुक स्टोर में क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक और प्यारे से नए से व्लॉग के साथ। आज हम व्लॉग आउटडोर शूट कर रहे हैं। हम लोग पहुँचे हयात मॉल के बाहर और वहाँ पे खूबसूरत सा आई लव यू KSA लिखा हुआ था। सो मैं उसके पास खड़े होकर पोजिंग करने लग गई और दिखाने लग गई। जी हम आज आ गए हैं जरीर बुक स्टोर। ये देखें जनाब, आज हम रिव्यू देंगे जरीर बुक स्टोर का कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग यहाँ पर विज़िट करें तो उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या क्या नहीं। लेट्स गो इनसाइड। तो जनाब अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखें जनाब, इट्स अ ह्यूज बुक स्टोर and electronics items are also available there. You can see it's a gigantic store, you can say. मैं एज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि रियाद ख़ुद बहुत बड़ा और इसमें एक एक स्टोर एक एक मॉल इतना बड़ा बड़ा बना हुआ है कि बंदा समझता है कि कोई और ही दुनिया में आ गया। सबसे पहले जनाब मैं गई हूँ आईफ़ोन के काउंटर पे और उनसे पूछ रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि आईफ़ोन कब आएंगे। तो उन्होंने कहा इस फ्राइडे को जनाब प्री बुक हो रहे हैं और नेक्स्ट फ्राइडे से मिलना शुरू होंगे आईफोन्स। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन की तरफ बढ़ी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे बेतहाशा लैपटॉप के सारे मॉडल, टैबलेट्स, हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखें मैं आप लोगों को LCDs, LEDs, बैंड स्क्रीन, हर तरह के हर स्टाइल के LEDs वगैरह जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है और वाइड वैरायटी में। और ब्रांड्स की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर किस्म के ब्रांड्स जो हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रियाद के सबसे फेमस स्टोर्स की चेन है यहाँ। यानी कि आप अगर जरीर देखें ना, थ्रू आउट द सऊदीया में जरीर के इतने सारे आउटलेट्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और रियाद में ही 12 से 15 जरीर होंगे। सो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें ह्यूज अमाउंट पे यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये मैं प्राइसेस शो करा रही हूँ कि पहले इतने का था और अब इतने का है। टैबलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टैबलेट्स की प्राइसेस मैं मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई थी। एज़ कंसर्न नए से नए मॉडल्स आते जाते हैं तो पिछले मॉडल्स की प्राइसेस गिरती जाती हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में लगे हुए होते हैं। सो या दिस इज़ अबाउट इट। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, ये देखें जनाब यहाँ पे हमें LEDs, LCDs, ये देखें बैंड स्क्रीन कितना नया इतना खूबसूरत आया हुआ है, ये मैं दिखा रही हूँ। और जनाब इसके बाद हम लोग चलते हैं। ये देखें बिग जाइंट TVs जो हैं यहाँ पे लार्ज एंड लाइफ अवेलेबल है। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की बुक्स, क्योंकि एज़ यू नो कि अभी अभी स्कूल से स्टार्ट हुए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे बैग्स एंड बॉटल्स वगैरह सब आए हुए हैं। और ये देखें कितनी प्यारी कितनी बड़ी सी बॉटल है, ये बॉटल मुझे बहुत पसंद आ रही थी। सो खुबैब भी अपनी चीज़ें देखने लग जाता है फ़ौरन। खुबैब को ये देखें, खुबैब को क्ले मिल गई। खुबैब को क्ले बहुत पसंद है, आई डोंट नो, कुशीज़ एंड क्लेस का ये दीवाना है। जितने मर्ज़ी इसको दिलाते जाओ इसको, फिर भी हर स्टोर पे हर जगह जाके कुशी ही ख़रीदनी होती है। ये 15 रियाल की थी बट मैंने फिर भी इसे नहीं दिलाई क्योंकि ये खेलता है और ज़ाया कर देता है। ये जनाब अब मैं स्टैम्प्स शो कर रही हूँ, ऑफिस स्टैम्प्स होती है ना, वो हैं, क्योंकि ये बुक स्टोर है तो यहाँ बुक्स से रिलेटेड हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। ये जनाब खुबैब आ गया फिर से एक बहुत प्यारे से शॉर्पनर को शो ऑफ करते हुए कि मामा ये देखें कितना अच्छा, इसमें इस तरफ से गार्बेज कलेक्ट होता है और इस तरफ से हम इसको शॉर्प करते हैं। ये पूरा मुझे दिखा रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। जब ये इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है तब मैं मेंटली बहुत सेटिस्फाई हो रही होती हूँ कि बच्चे को हर चीज़ में घुसना चाहिए ताकि उसे हर चीज़ पता चल सके। ये जनाब मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह के स्टिकर्स, स्टिकिंग नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि स्टेशनरी किस किस किस्म की अवेलेबल है। ये जनाब हम आ गए हैं लंच बॉक्सेस की तरफ। ये ऑफिस लंच बॉक्सेस हैं और ये ऑफिस स्पून थे कि इनका केस था, उसमें बहुत अच्छे से ना 2 स्पून सेफ हो सकते हैं ऑफिस ले जाने के लिए। सो यहाँ टाइपराइटर्स वगैरह आ गए,
पेन्स, मार्कर्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी जो मैं शो कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। ये ऑफिस टेबल्स, कंप्यूटर टेबल्स, लैपटॉप टेबल्स, हर तरह की टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जनाब ये ऑफिस चेयर्स वगैरह दिखा रहे हैं। अब हम सेल फ़ोन सेक्शन पे आ गए हैं और हम लोग गैलेक्सी की रेंज पे आए हुए हैं इस वक्त। राइट नाउ मैं गैलेक्सी A35 दिखा रही हूँ, इसके प्राइसेस दिखा रही हूँ यहाँ पे। सैमसंग के सारे फ़ोन्स हैं। सैमसंग भी अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छे फ़ोन्स बनाता है, बट आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक इट। जो मर्ज़ी ये बना लें, मुझे ये जो इनकी कैमरों की जो चिपके चिपके छोटे छोटे तीन पता नहीं क्या अजीब से लंबाई में एक साथ लगा देते ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ मैं अपनी वॉच दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरी वॉच हवावे की है और इसी किस्म की वॉच सैमसंग वालों ने भी बनाई हुई है। सो इसके बाद यहाँ पे बैंड स्क्रीन फ़ोन्स के सारे मॉडल्स विद डिफरेंट कलर्स मौजूद थे। इनके कलर बड़े प्यारे प्यारे हैं। देखें, फ्रोज़ी, ये येलो, देन ग्रे तो नहीं इतना चार्मिंग लग रहा था, ये फ्रोज़ी वाला बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था। सो बट जो भी हो, आईफोन है फॉर मी एट लीस्ट, आई डोंट नो। यहाँ पे मैं प्राइसेस दिखा रही हूँ इन लोगों की कि देखें ये भी काफ़ी महंगे हैं, 7-7 हज़ार के हैं फ़ोन। ये भी कोई सस्ते नहीं हैं इन लोगों ने बनाए हुए, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स बेतहाशा इन लोगों ने दे दिए हैं। बहुत अच्छे फ़ोन बना लिए। लेकिन जो आईफोन यूज़र्स होते हैं ना, उनको आईफोन यूज़ करना ईजी लगता है, उनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता नहीं झंझट लगता है, अच्छा ही नहीं लग रहा होता बेसिकली। 4399 का ये वाला फ़ोन है, जो ये बैंड स्क्रीन लाउंज जो है फ्लिप 6 गैलेक्सी का। इसके कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं देख के हैरान हो रही थी। और देखें डबल स्क्रीन है, यानी कि यहाँ से भी स्क्रीन है और देखें यहाँ से भी स्क्रीन है। बहुत अलग अलग वैरायटी के आए हुए हैं यार। एक तो ये वाला है और एक बुक की तरह खुलता है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे वो बुक की तरह खुलने वाला। खुबैब को तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे ये वाले फ़ोन, और फीचर्स भी बहुत थे। कैमरा भी बहुत अच्छा था। अभी मैं इसका कैमरा खोल के ना इसका रिज़ल्ट चेक करना चाह रही हूँ, तो ये मैंने अपनी पिक्चर ली है और ये देखें जनाब, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था। जो बात है वो है, ज़ाहिर है भाई सारे ब्रांड्स अपनी वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें तो लॉन्च करेंगी। एनीवेज मूव फॉरवर्ड, हमने देख के रख दिया, लेकिन लेना हमने फिर भी आईफोन ही है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्सेशन इज़ दिस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ जनाब मैं बॉटल्स देख रही हूँ और खुबैब बियर ले आया, कह रहा मम्मा ये आपके साथ बिल्कुल मैचिंग का लग रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक कह रहा है ये। और फिर मैं इसके साथ पाउट बना के पोस्ट करूँ, फिर मुझे याद आया खुबैब तो रह गया। मैंने कहा खुबैब तुम भी आ जाओ कैमरा में। खुबैब भी आ गया, देन वी पाउट ऑल टुगेदर एंड देन लाफ हार्ट। इसके बाद हम लोग जनाब दूसरे सेक्शन की तरफ गए। यहाँ मुझे लॉकर्स नज़र आए, डिजिटल लॉकर्स। इनकी प्राइसेस 900 से लेकर 4000 समथिंग, 4200 300। ये बड़ा वाला जो था ये 4300 का था। बहुत अच्छे डिजिटल लॉकर्स थे, बट हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हमको लॉकर्स में रखने पड़े, सो हमारे लिए ये यूज़लेस थे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ऑफ़िस की चीज़ें दिखा रहे हैं। ये जनाब ऑफ़िस का स्टफ़, ऑफ़िस की हर चीज़, यू नेम इट एंड यू कैन हैव दैट। मतलब ज़ाहिर इतना बड़ा है और बुक स्टोर है, तो मतलब हर आइटम इन लोगों ने रखा हुआ है, कोई चीज़ की कमी नहीं रख छोड़ी है। सऊदीया में यही है, मिलती हर चीज़ है, बट महंगी इतनी है कि बंदा कह के अच्छा पाकिस्तान से मंगा लो। अब मैं यहाँ पे शो ऑफ़ कर रही हूँ, शो ऑफ़ तो नहीं करी, खैर शो कर रही हूँ पेपर्स डिफरेंट तरह के, A4 A5 A1 A2 सारे जो भी ऑफिस के पेपर्स होते हैं वो। एंड देन ऑफिस के बंदे मुझे कूटने लग जाएंगे, तुम सारे पेपर्स के नाम ही गलत ले लिए। ऑफिस बैग्स भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे ऑफिस बैग्स हैं। और जनाब ये देखें फुल लेदर का, ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसा हमारे अब्बू के पास होता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। इसके बाद जनाब मैं आप लोगों को एक बैग दिखाती हूँ, मज़े की चीज़। ये छोटा सा बैग बहुत कूल लग रहा था ट्रैवलिंग के लिए, एंड इसकी प्राइस थी 549। ये वाला ऑल सेट टू गो, यानी कि मुझे बहुत पसंद आया, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा अब मैं दूसरा वाला दिखा रही हूँ। ये देखिए 1929 रुपये का ये वाला बैग है। ओके चलो जी, मान लिया बड़ा हाई फाई है, बहुत हसीन है।
ठीक है मान लिया। अब इससे ऊपर वाला बैग देखें जनाब, ये है 199 का और इसका साइज़ भी इतना ही बड़ा और ये भी इतना ही स्टाइलिश लग रहा है। वो भी क्लासी है तो वो भी क्लासी है, तो मतलब बंदा जाए किधर। ये बेसिकली इन्होंने ना लूटने के लिए, अमीरों को लूटने के लिए अमीरों के क्वालिटी की चीज़ें बनाई हुई हैं और जो थोड़े बिल्कुल गरीब लोग हैं वो थोड़ी गरीब चीज़ों से काम चला लें। लेकिन क्वालिटी दोनों की अच्छी थी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं प्राइसेस का डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस वेरी करता है हर चीज़ में इसी तरह से। अब ये बहुत अच्छे अच्छे फाइल कवर्स हैं। ये मैं आपको वॉच दिखा रही हूँ, एक स्मार्ट वॉच, ये 200 की थी, गैलेक्सी की। वर्कशॉप पे जाने के लिए बंदे ने यूज़ करनी हो तो ये वाली वॉच जो है काफ़ी अच्छी है, ये लेके यूज़ की जा सकती है। इसके बाद में एयरपोर्ट सेक्शन में आ गए। एयरपोर्ट्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, सैमसंग के थे, ये बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने बनाए हुए और इतने महंगे भी नहीं थे, कोई 600 का, कोई 300 का। तो ये वाला मुझे बहुत कूल सा लग रहा था, ये देखें। बट मुझे पता नहीं क्यों एयरपोर्ट्स पसंद नहीं है, किसी भी ब्रांड के नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे कानों को बहुत ज़्यादा ना ख़राब करते हैं, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है। मैं इवन हैंड फ्री जो है ना वो भी बहुत ही कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ वो भी यूज़ करना पसंद नहीं करती। खैर ये बहुत कूल से थे और पहले देखें 369 के थे और अब 299 के ये हुए थे। सो जनाब इसके बाद में ये ऑनर का नया फ़ोन जो इन लोगों ने लॉन्च किया है ये दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा हसीन था और ये था बुक स्टाइल का था, ये देखें। और इस 6899 का था और अब 499 का हुआ हुआ, यानी कि 5000 का हुआ हुआ है। इनकी मेमोरीज़ ये वो सब बहुत अच्छा होता है। इसका नाम है ऑनर मैजिक समथिंग। एनीवेज ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी जाती हैं, बट हम लोग नहीं गए ऊपर क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड थे। और फिर ये मैं आईफोन सेक्शन में आई दोबारा देखने के लिए कि कौन कौन से आईफोन्स अवेलेबल हैं। तो आईफोन 15 के काफ़ी सारे मॉडल्स जो थे वो इनके पास अवेलेबल थे, बट स्टिल द प्राइसेस आर सो हाई बिकॉज ऑफ द मेमोरी में भी यू कैन सी 6-6 हज़ार के अभी भी हैं, 6,000 के, 5,000 के, अकॉर्डिंग टू द मेमोरी ये इस तरीके से अवेलेबल हैं। और ये इसके अलावा पुराने, उससे भी पुराने आईफोन्स अवेलेबल हैं। और फिर मैं सारी आईफोन की मज़ीद इन लोगों से मालूमात ले रही हूँ। अब ये जना बिल्कुल लोकल जो नॉर्मल यूज़ के फ़ोन्स होते हैं ना, ये हम उनकी तरफ आए हैं। डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स के, बहुत बड़ा है यार, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स है इनके। देखें डिफरेंट ब्रांड्स की भी वॉचेस देखें, स्मार्ट वॉचेस भी नज़र आ रही हैं, स्मार्टफोन्स भी नज़र आ रहे हैं। एंड देन प्राइसेस ये देखें 1800 का है, कितना खूबसूरत है। और लेकिन ये कैमरे इतने बड़े बड़े इन लोगों ने, इन्होंने कहा पता नहीं कैमरे बड़े कर दो तो वो ज़्यादा हसीन लगेगा। एनीवेज फिर ये कुछ ब्रांड के बैग्स थे, फिर ये क्लीनर्स थे जो स्मार्ट क्लीनर्स आए हुए मार्केट में। ये 1849 का है ये वाला जो चार्जेबल है और फिर खुद ही सारा घर क्लीन कर देता है। इसमें भी बहुत ड्रास्टिक प्राइसेस का चेंज था, एक ये 1800 वाला और एक 5000 कुछ का था। मैंने कहा लो भाई ये देखें 4999 का, 2000 वाला भी था और 5000 वाला भी है। मतलब जितने आपके पास जेब में पैसा सारे यहीं खर्च करके जाएं। फिर इसके बाद ये हेडफोन्स की वैरायटीज़ थी वो मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारे तरह के थे ये इसमें हेडफोन्स। फिर ये स्टिकर शीट्स, कॉलर्स, इस तरह के सेक्शन। ये हार्डबोर्ड, हार्ड पेपर्स, बड़ी बड़ी जो कार्ड शीट्स होती हैं वो सारी हर तरह की अवेलेबल थी कलर वाइज। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ग्लू गन वगैरह। ये जनाब देखें, मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा रही थी कि इस तरह से ये सेक्शंस बने हुए हैं। ये देखें ऊपर से करके कैमरे को ना मैं व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरह, पहले तो एक सेक्शन में जाके डिटेल्स बता रही थी ना, अब इस तरह से दिखा रही हूँ कि कितना बड़ा है ये स्टोर। सो यार डू विज़िट
अगर आपको किसी भी किस्म की बुक्स, स्टेशनरीज़ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए हो तो जरिए इज़ अ बेस्ट प्लेस टू विज़िट। फिर जनाब मैं आ गई हूँ कीबोर्ड्स एंड माउसेस के सेक्शन की तरफ। गेम्स थे सारे, PS4 वगैरह, ये वो सब कुछ ये भी अवेलेबल था। खूब आप तो देख देख के इनको दीवाना हो जा रहा था, बट मैं इसे इनमें से किसी भी किस्म का गेम दिलाना पसंद नहीं करती। हालांकि रोब्लॉक्स का बहुत बड़ा फ़ैन है और रोब्लॉक्स देख रहा होता है, मैं कहती हूँ चलो वो फिर भी यूज़ कर लो। लोग रियाद में रहते हैं उन लोगों को तो जरीर बुक स्टोर को ऑलमोस्ट पता है, बट वो लोग जो रियाद में नए हैं या जो रियाद से बाहर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। खैर इन्फॉर्मेशन तो सबके लिए थी जो भी मुस्तफ़ीद होना चाहे। सो बेसिकली आप लोगों को आज पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेस्ट रियाद में आपको कहाँ से अवेलेबल है। दिस इज़ जरीर बुक स्टोर। जरीर बुक स्टोर से आपको तमाम बुक से रिलेटेड सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान और लेटेस्ट वर्जन हर सामान का मिल जाएगा। मिलती हूँ फिर आपसे किसी और व्लॉग में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मदीहा रॉक्स व्लॉग, एंड हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट ऑल्सो कि आप लोग और किस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी किस्म के व्लॉग बनाऊं जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके, बिकॉज आई लव टू हेल्प देम यू ऑल। सो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।